स्वागत है ब्रेक के बाद और मेरे साथ मौजूद है नवनीत सिकेरा जी हैं, आईजी वीवन पावर लाइन। सिकेरा जी, 1996 बैच की अगर हम बात करते हैं, उसके बाद एक जो छवि आपकी बनी थी, हालांकि उसके पीछे की स्टोरी भी है, लेकिन एक हमने लोगों के बीच में जाकर देखा, वो जो एक बहुत बड़ा सर्वे कहता है। जैसे खासकर मेरठ की बात करता हूँ, जब मेरठ में आप एसएसपी के बाद आपका ट्रांसफर हुआ तो मेरठ की जनता ने आपके फेवर में रैली निकाली। लोगों ने कहा कि नवनीत सिकेरा जी को वापस भेजिए। एक पॉलिटिकल छवि अगर हम देखते हैं तो लोग ऐसा उनके साथ होता है। बतौर एसएसपी, बतौर आईपीएस ऑफिसर, आपके बीच में, जनता के बीच में इतनी रुचि कि नवनीत सिकेरा जी को वापस भेजिए, कई तरह के ऐसे मैसेज, और खासकर युवाओं के अंदर, यूथ के अंदर, तो इस तरह की छवि आपने बनाई। किस तरह देखते हैं आईपीएस बनना, उसके बाद इस तरह की छवि बनाना, एक सुपर कॉप बनना, क्राइम का एक बड़ी दहशत, नाम ऐसा कि पूरा क्राइम दहल जाए। देखिए वैसे जितने टाइटल्स आप दे रहे हैं ये सब आप जैसे ही जो मीडिया के बंधु उन्होंने दिए हैं, दे आर नॉट माई टाइटल्स। लेकिन हाँ, जो है शुरू में जो मेरा जो दौर था वो उस पर क्राइम बहुत ज़्यादा हुआ करता था, किडनैपिंग बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, और मैंने लाशों को गिरते हुए देखा है। 8 लाशों को एक साथ ढोया है। 2 सगे भाई थे, आज भी याद है मुझे, 2 सगे भाई थे, एंड एक घर में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, घर में आए थे अपने ईद मनाने के लिए, और कोई क्रिमिनल्स हैं। कहाँ की बात है? ये मुजफ्फरनगर की बात है। और जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, उस गांव का नाम था बुटराडा, और अचानक इनका कोई अपराध से वास्ता नहीं है। ये दोनों भाई लोग चारपाई बैठ के खाना खा रहे हैं अपने अम्मी और अपने अब्बाजान के साथ, सगे भाई। 29-30 साल की एज थी दोनों की, उसी 25 साल के आसपास। एंड सडनली क्रिमिनल लोग फायरिंग कर रहे हैं। एक कोई बचने के लिए इस घर में घुसता है और पीछे से गोलियां चल रही हैं। ये दोनों खाना खाते खाते मर गए। और जब उस बूढ़े बाप ने अर्थी दी तो उससे बात की, तो इतना पेनफुल था कि जवान लड़के को अर्थी पे लेके जाना, कंधे पे लाद के लेना। जिस बच्चे को आपने कंधे पे खिलाया हो उसकी अर्थी आप लेके जाएं, तो आप सोचिए वो इतना कष्टदायक लम्हे होते हैं कि इनोसेंट क्यों मरे। कोई अपराधी है, किसी ने कोई जुर्म किया है, कुछ गलत किया है, वो ठीक है, लेकिन इनोसेंट अगर मर रहा है तो इसका मतलब व्यवस्था में कुछ गड़बड़ है, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ है जिसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। तो मैं आपको कहूँ कि मेरा जो रूप था कि मैं अपराधियों के पीछे पड़ा, वो भी एक इमोशनल का एक था, भावनात्मक था। और बेसिकली कंपैशन जो होता है, कंपैशन हमेशा इमोशन से निकल के आता है, जिसके अंदर हृदय, अगर मेरा दिल किसी के लिए पसीज नहीं रहा है तो मैं बड़े निर्णय नहीं ले सकता। बड़े निर्णय तब लिए जाते हैं जब आपका दिल बोलता है। तो वो बड़े निर्णय जो लिए गए वो कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपैशन से जुड़े हुए थे। मैंने विधवाओं को रोते हुए देखा जो आके मुझसे पूछती थी कि साहब हमारे पति की क्या गलती थी, मैं क्या जवाब दूं उनको। वो एक अलग दौर था। तो वो भी एक इमोशनल तरीके से चीज़ों को समझ के उसको अपने विवेक से जिस तरीके से भी हैंडल कर सकते हैं, करने का जो बेस्ट था वो था। बस मैं आपको इतनी ईमानदारी से कह सकता हूँ, मेरे कहीं किसी काम में मैंने कोई काम अनएथिकल नहीं किया। हो सकता है काम में, पुलिस में मेरे से कुछ गलतियां हुई होंगी, लेकिन कोई काम ऐसा नहीं था जिसमें जानबूझ के मैंने कोई गलती की हो। अनजाने में तो ईश्वर से भी गलतियां होती हैं। जानबूझ के मैंने कोई गलती अगर मैं कर भी दी होगी, अगर मेरे संज्ञान में आएगी, तो मैं यहाँ पे आपके सामने कह सकता हूँ, हाथ जोड़ के, चरण स्पर्श करके, मत्था जमीन पर टेक के माफी मांगूंगा। नहीं, काफी अच्छे भावनात्मक, ऐसे भावनात्मक जनता इसीलिए जुड़ी। ऑफिसर देखना बहुत कम मिलता है। मैं बताऊं, युवा लड़के आते थे मेरे से मिलने, बैठ के आधा घंटे बैठ के गप करके जाते थे, मतलब उनको मोटिवेट करता था। तो सीधी सी बात थी कि मैं सिर्फ एक ही चीज़ की मेरी कोशिश रहती थी कि जनता में, देखो हम लोग जनता का दिया हुआ खाते हैं, हमारी तनख्वाह जो आती है जनता के टैक्सेस से आती है। जो मजदूर खेत में जोतता है ना, उससे जो पसीना टपकता है, वो जो पैसा देता है, उससे हमारा टैक्स, उनके टैक्सेस से अल्टीमेटली हमारी तनख्वाह बनती है। तो हमारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट सर्वेंट की है, पब्लिक सर्वेंट है हम लोग, तो काम हमारा सेवा करने का है। उस भाव से आप अगर सोचो ना, तो आप देखो सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं, प्रॉब्लम कहीं आती नहीं, सारी चीज़ें हल होती चली जाती हैं। तो मैंने उसी विचार से सोचा और जनता के अंदर सिर्फ एक मैसेज देने की कोशिश किया कि मैं यहाँ हूँ, आपका सेवक हूँ, आप मेरे से अप्रोच करो, अगर कोई चीज़ में गलत करो आप मुझे आओ ना, बताओ, करेक्ट करूँगा। उनको यकीन था कि अगर सही बात मेरे तक पहुँच जाएगी तो मैं करूँगा सही। एक छोटी सी बात थी बस, ये वही मैंने पूरा निभाया। और अब जो मैंने देखा दूसरा पहलू जो हमारे समाज के अंदर हो रहा है, जो दिख नहीं रहा है, अब उसमें भी उतनी भावनात्मक नहीं, उस पर भी मैं आऊँगा, लेकिन सवाल बात है, कभी बसपा सरकार के आप फेवरेट नहीं बन सके, जैसे सपा सरकार के साथ नवनीत जी को साथ लेकर चली सपा सरकार, बसपा ने क्यों आपसे दूरी बनाई? देखिए
हम लोग का जब ज्वाइनिंग हुआ उसके बाद सपा सरकार आई, उन्होंने हमें चांस दिया तो हमें अच्छे अच्छे काम करने का मौका मिला, जितना चांस मिला उतना अच्छे अच्छे काम करने का मौका मिला। उसका सरकार चेंज हुई तो उन्होंने हमको पीटीसी भेज दिया, तो पीटीसी में क्यों भी भेजा? क्या वजह आपको लगती है? वो निर्णय मेरा नहीं था। नहीं, निर्णय तो मायावती जी का था, लेकिन नहीं, ऐसा हुआ जरूरी क्यों? नहीं उनका हो। सी, मैं आपसे वही कह रहा हूँ, किसी का भी हो सकता है, ऊपर अधिकारी का भी हो सकता हाँ, है, किसी का भी लेकिन निर्णय हो ऐसा सकता क्यों है। हुआ? नवनीत जी को साइड में क्यों किया? नहीं, 5 साल अकेला मुझे नहीं किया। नहीं, खासकर बहुत सारे अधिकारी थे, बहुत सारे अधिकारी थे। जनरली जो अधिकारी पोस्टिंग पे रहे होते हैं उन सबको ही अलग फेंटने की परंपरा बन गई है, उनको अलग कर दिया जाता है कि ये उसके हो गए। हालांकि मैं अगर आपको बताऊं कि मैं अपने बैच में और शायद पूरे कार्डर में सबसे कम ट्रांसफर पोस्टिंग मेरे हुए हैं। उसका एक रीजन है कि मुझे जहां ट्रांसफर कर दिया गया मैं वहां खुशी से चला गया, उसके बाद वहां से कहीं और कर दिया गया तो वहां भी खुशी से चला गया। मैं कभी ट्रांसफर के पीछे नहीं लेकिन भागा। क्या कोई ऐसा राजनीतिक प्रेशर था 2007 के अंदर जब बसपा की गवर्नमेंट आई? क्या कोई इस तरह कोई राजनीतिक प्रेशर सरकार से या किसी बड़े अधिकारी से? नहीं, कोई प्रेशर नहीं था। कोई वजह बताई साइड में किनारे करने, नहीं, पीटीसी भेजने की? नहीं, कोई जब वजह- अच्छा काम कर रहे थे, जी, अपराध के ऊपर नियंत्रण था, जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर था उसमें अपराध के ऊपर नियंत्रण था, बहुत अच्छा फीडबैक भी था। जैसे जी, मैंने कहा जी, जी। कि हमने पहली बार ऐसा देखा, मेरठ के अंदर पोस्टर लगे थे, जी, नवनीत जी के पोस्टर लगे, जनता ने मांग करी कि जी। नवनीत जी को वापस भेजिए। जी, और बहुत सारे ऐसे फीडबैक के, सर मैं आपसे इलाहाबाद बैंक में मिला था, सर मैं आपसे आपको ऑफिस हाँ, से मिला हाँ, था, जी, जी, सर मैं आपसे वहां मिला था, सर वापस आ जाइए, सर प्लीज गाइड कर दीजिए, जी, जी, सर कांटेक्ट में रहिए। इस तरह के बहुत सारे मैसेज हमने भी देखे हैं। लेकिन सवाल वो आता है कि इस अच्छे काम करने के बावजूद किनारे करने का, वनवास देने का क्या वजह आपको लगती है? देखिए, ये निर्णय चूंकि मेरा नहीं है तो इसमें मैं अब क्या टिप्पणी करूं, लेकिन मेरा अपना जो देखिए, आप एक कहावत है ना, पैर उतने पसारना चाहिए जितनी चादर होती है। तो मैं उतनी ही बात आपसे कहूंगा जहां पे मेरा निर्णय चलता है। अगर मुझे पीटीसी भेजा गया तो मैंने पीटीसी में बहुत अच्छा काम किया। पीटीसी में मैं खुद लेक्चर लेता था, खुद पढ़ाता था, और एक उसका बहुत बड़ा फायदा भी हुआ। लगातार 4-5 साल काम करने से मेरी सेहत बहुत खराब हो गई थी। पीटीसी में मुझे टाइम मिला, मैंने खूब खेला। ये तो दूसरा पहलू है। नहीं, खूब लेकिन फिटनेस बनाई। पीटीसी के बाद आपको लगा कि चलो 2 साल अब स्टडी की भी कर लेते हैं, स्टडी के लिए आप हैदराबाद गए। हाँ। उसके बाद जब वापस आया तो एक नया रूप था, जो एक मैंने वो छवि बताई आपकी, अपराध नियंत्रण वाली जो छवि थी, उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव दिया। जब आप डीआईजी लखनऊ बने, उसमें बहुत बड़ा बदलाव और एक कॉन्सेप्ट आपने दिया, एक काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, जो हालांकि समाजवादी पार्टी इसे अपना प्रमुख मुद्दा बनाएगी। विमेन पावर लाइन को 1090 को अपना मुद्दा बनाएगी, वो कॉन्सेप्ट आपने दिया। तो ये बदलाव कैसे हुआ एमबीए करके जब आप वापस आए? देखिए, एक बड़ी पुरानी कहावत है, बदलाव होना ही होता है, और जिसके अंदर बदलाव नहीं होता, नहीं तो डार्विन ने कहा था कि चेंज तो जरूरी है, अगर चेंज नहीं होगा तो फिर तो आप पत्थर बन जाएंगे, जैसे थे वैसे बने रहेंगे। तो एज बढ़ती है, उम्र बढ़ती है, आप मैच्योरिटी बढ़ती है। साथ में जो मैंने जो एमबीए किया उसका मुझे बड़ा लाभ मिला। मैं दुनिया में घूमने का मौका मिला, दुनिया भर में जो वुमेन का रिस्पेक्ट है मैंने वो देखा। एंड खास तौर से मैं बड़ी ईमानदारी से सभी व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि एमबीए का जो क्लास था वहाँ पे फर्स्ट टाइम इट वाज अ को-एड एजुकेशन फॉर मी। फर्स्ट टाइम हमारे साथ ऑलमोस्ट 30-35% गर्ल्स थी। वहाँ पे जब मैंने अपने साथ की लड़कियों को पढ़ते हुए देखा और देखा कि उनके अंदर टैलेंट उतना ही है जितना हमारे अंदर है, क्योंकि ये मेजर करने का मौका हमें कभी मिला ही नहीं था, बिकॉज कभी हम लोग को-एड में पढ़े नहीं, कभी सिर्फ ऑल बॉयज स्कूलों से मेरी पढ़ाई हुई। एंड रुड़की में जब गए तो वहाँ तो लड़कियाँ आती नहीं हैं, तो वहाँ पे जो कंपैरिजन करने का मौका मिलता है वो नहीं मिला। तो वहाँ जाके मैंने, इनफैक्ट मेरा इंटरव्यू है आईएसपी की साइट पे, सो मैंने यही कहा है कि आईएसपी ने मेरे को ये सिखाया कि इससे पहले हम लोग वुमेन को रेस्पेक्ट करते थे इसीलिए कि वो वुमेन है, जो माँ ने सिखाया कि अगर महिला है तो उसको रेस्पेक्ट करना है, वो हमारे संस्कार हैं। लेकिन अब मैं रेस्पेक्ट इसलिए करता हूँ क्योंकि वो हमसे भी ज्यादा काबिल है। ये फर्क मैंने कॉलेज से सीखा और अब कोशिश कर रहा हूँ उसी फर्क को अपने काम के माध्यम से यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँ। एक लास्ट सवाल पूछता हूँ, समय बहुत कम है, किस तरह देखते हैं दोनों बदलाव को? उसके बाद जैसे आपने एक सुपर कोप वाली भूमिका, अब एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, उसके बाद अब विमेन के लिए काम कर रहे हो, छोटे शब्दों के अंदर छोटे सा बदलाव लास्ट। देखिए, मैं एक ही बात कहूँगा वसी भाई कि जो काम करो आप दिल से करो। अगर काम करने में मज़ा नहीं आ रहा है तो उसे मत करो। अगर आपका दिल कर रहा है, आपकी अंतरात्मा कह रही है कि हाँ ये सही है, ये मुझे करना चाहिए, जब आप रात को काम करके अपने बेड पे सोने जाते हो तो आपको लगता है हाँ मैंने आज कुछ अच्छा काम किया, सेटिस्फैक्शन मिलता है, यू हैव अ गुड स्लीप। अगर वो अंतरात्मा आपकी कह रही है कि आपको अपने काम से संतुष्टि है, जॉब सेटिस्फैक्शन है, तो उसे करो, वरना रिक्वेस्ट करके अपना जॉब का नेचर चेंज कर लो। तो जब मैं वो काम कर रहा था
तभी मैं बहुत सेटिस्फाइड था, लोगों की बहुत दुआएं मिलती थी। और आज तो कई गुना ज़्यादा मैं घरों की मदद कर रहा हूँ। 5 लाख महिलाओं का मतलब है 5 लाख परिवार। अगर एक परिवार में 10 लोग हैं तो 50 लाख लोगों की मदद हुई है। तो जब भी वो दुआ करते होंगे, थोड़ी सी दुआ मेरे हिस्से में भी जरूर आती होगी। तो बस मैं उन्हीं दुआ को कायल हूँ, ऊपर वाला ऐसा रहम करे और आप जैसे अच्छे मित्रों से मिलाता रहे। धन्यवाद शिकेरा जी। Thank you, नवनीत शिकेरा जी मेरे साथ मौजूद थे, आईजी वीमेन पावर लाइन है। जिस लिहाज से उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ा ग्राफ बढ़ा है, महिलाओं में जागरूकता आई है, और जैसे दोनों रूप आपने देखे, नवनीत जी की बातों में भी आपने देखा, एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के बाद महिलाओं के लिए जो काम किया, काफी सराहनीय काम किया। 5 लाख से ज्यादा केस रजिस्टर्ड हुए और लगभग 80% से ज्यादा उसका निस्तारण भी हुआ। एक उस प्रदेश के अंदर जिसे अपराध प्रदेश कहते थे, एक काफी अच्छे एक अचीवमेंट कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी सरकार इस रूप में देखती है। नमस्कार।